हेलो एवरीवन, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक क्वेरीज आपका क्लियर हो जाए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया सर? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग को पढ़नी है कि सर मैटर होता क्या है, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सर समझते हैं मैटर होता क्या है। देखिए, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी चीजें हैं, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, वो सारे के सारे क्या है? मैटर है। ठीक है, एनीथिंग विच occupies space and have some mass is a matter। सिंपल सा चीज, एनीथिंग which occupies space and have some mass is a matter। क्लियर है? इस पेन से मैं लिख रहा हूं, इस पेन का कुछ मास होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, सराउंडिंग्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, तो ये क्या हो गया? ये भी एक मैटर हो गया। इसी तरीके से सराउंडिंग्स में जितने भी चीजें हैं, जितने भी चीजें जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर मास क्या होता है? देखिए, मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी चीज में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसी को हम लोग मास कहते हैं। क्लियर ये चीज? अब अगर यदि मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं, उसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा, किसी चीज से तो बना हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे, कोई भी मैटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना हुआ रहता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? किसी भी मैटर के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो उसमें हमेशा पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब अपने को जो नेक्स्ट चीज जाननी है वो क्या है कि ये जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर रहता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं हमारे मैटर के अंदर, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस रहेंगे। समझ लीजिए, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास, सॉरी, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हमारे पास है। देखिए, ये सब पार्टिकल्स हो गए मैटर के, कुछ कुछ पार्टिकल्स हो गए। तो ये जो भी पार्टिकल्स है इनके बीच में आप देख सकते हो, चाहे वो कम स्पेस हो चाहे वो ज्यादा स्पेस हो, कैसा भी हो, स्पेसेस रहेंगे हमेशा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल कंटिन्यूअसली मूव। मतलब जितने भी पार्टिकल्स है मैटर के अंदर वो हमेशा एनी टाइम मूव करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठे रहेंगे, वो एनी टाइम मूव करते रहेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करेंगे। ठीक है, उनमें हमेशा मूवमेंट होती रहेगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी दे आर गेटिंग। क्लियर है? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई? तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी ये है कि इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के वजह से ये क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? एकदम आसान सी चीजें हैं। मैटर है तो ऑब्वियस सा बात है पार्टिकल्स होगा। ठीक है, पार्टिकल्स है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी फिर से बता देता हूं, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमेशा क्या होगा? उनमें स्पेसेस रहेंगे। ठीक है, चाहे वो कम रहो चाहे वो ज्यादा रहो, लेकिन स्पेसेस रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? वो कभी भी एक जगह बैठे हुए नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? इंटरमिक्सिंग होती है उन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, चौथी चीज क्या है कि उनके बीच में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और वो अट्रैक्शन जिस फोर्स के वजह से हो रहा होता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा,
किसी पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम अट्रैक्शन हो रहा होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहां तक सबका क्लियर है? यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सर डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, देखिए जब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेसिकली होता क्या है, देखिए समझ लीजिए हमारे घर पे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो पूजा करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं, समझ लीजिए अगरबत्ती का यूज करते हैं। तो अगरबत्ती जो होती है, अगर यदि उसको हम लोग नॉर्मली अगर यदि रख दे, ठीक है, तो क्या उससे किसी भी टाइप का सेंट वगैरह आएगा क्या? किसी भी टाइप का स्मेल आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं उसको जला दूं, ठीक है, अगर मैं उसको जला दूं, ठीक है, तो उसके अंदर से जो धुआं निकलेगा उसके वजह से जो भी हमारा सराउंडिंग रहेगा उस पूरे सराउंडिंग में अपने को क्या मिलेगा? अपने को एक अच्छा स्मेल आते रहेगा, अपने को अच्छा सेंट मिलते रहेगा। क्लियर है? ये किस वजह से होता है ये समझना अपने को, ये किस वजह से होता है। देखिए जो अगरबत्ती रहता है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, तो जैसे ही मैंने उसको जलाया उसके पार्टिकल्स, ठीक है, उसके पार्टिकल्स सराउंडिंग्स में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, और उसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और समझना अपने को कि जो डिफ्यूजन का रेट है, ठीक है, जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो और ज्यादा कब बढ़ जाएगी? जब हम लोग उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। जब हम लोग उसका टेम्परेचर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी रहेगी, पार्टिकल्स के अंदर जितनी भी एनर्जी रहेगी वो और ज्यादा हो जाएगी और वो और तरीके से फैल पाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया कि अगरबत्ती को अगर नॉर्मली हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स तब भी है, तभी उसके पास पार्टिकल्स है, तभी वो मिक्स हो सकता है, लेकिन कभी भी हम लोग को सेंट नहीं मिलेगा उससे। उस चीज को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को उसको थोड़ा सा जलाना पड़ता है, मतलब उसका टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है। क्लियर है? उसका टेम्परेचर को जैसे हम लोगों ने राइज किया तो वो सराउंडिंग्स में पूरी तरीके से फैल जाता है और सब तरीके से अपने को उसका जो क्या बोलता है स्मेल है वो अपने को मिलते रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल अगरबत्ती का। और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अरोमा ऑफ परफ्यूम या स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। अरोमा ऑफ परफ्यूम का मतलब क्या हो गया? देखिए जब भी हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम लगाते समय क्या होगा कि जो भी उसके पार्टिकल्स रहते हैं, परफ्यूम का जो पार्टिकल्स रहता है वो जब बाहर की ओर निकलता है तो सराउंडिंग्स में जितना भी पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है, सराउंडिंग्स में जितना भी पार्टिकल्स रहेगा वो उनके साथ भी मिक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा सराउंडिंग्स है उस पूरे सराउंडिंग्स में क्या कर देगा? वो एक सेंट प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर? एक स्मेल, अच्छा स्मेल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, हम लोग घर पे एंट्री कर रहे हैं, घर पे बहुत ही अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा कि कितने बार किचन की ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो जो खाना अच्छा बन रहा है उसकी स्मेल हमारे और अपने आप ही आती रहती है। ठीक है, वो किस वजह से आती है? बिकॉज वो खाना उस समय गर्म रहता है, वो खाना उस समय गर्म रहता है। वही अगर यदि खाना ठंडा रहेगा, ठीक है, वही अगर खाना ठंडा रहेगा, क्या उसकी स्मेल बाहर तक आएगी क्या? कभी भी? वो कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ही कम रहेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ डिफ्यूजन हो नहीं रहा है, बट जो उसका डिफ्यूजन का रेट रहेगा, मतलब आपको बाहर तक स्मेल आ रही है लेकिन ठंडा खाने में बाहर तक स्मेल नहीं, वो जब अब उसके पास में जाओगे तब थोड़ी बहुत स्मेल आ सकती है। क्लियर है? लेकिन अगर यदि आपको बाहर तक स्मेल चाहिए तो उस खाने का जो टेम्परेचर उसको थोड़ा सा इंक्रीज अपने को करना पड़ेगा। उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका डिफ्यूजन का जो रेट है वो भी हाई हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है? जो पार्टिकल्स का जो एनर्जी रहता है वो भी हाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन का बेसिक मतलब क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चीज अपने को जो जाननी है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, द ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है? ठीक है, देखिए द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर है? अभी तक आप लोगों ने एक चीज समझी है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जो हमारे अंदर जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्लियर है? अब उनका जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअल में होता कैसा है?
वो होता कैसा, वो होता है एकदम टेढ़ा मेढ़ा, क्लियर है, दैट इज जिगजैग, ठीक है, इस तरीके से वो मूवमेंट होता रहता है। आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हो कि वो मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो वही जिगजैग मूवमेंट को, वही जिगजैग मूवमेंट पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन इसलिए कहा जाता है बिकॉज जिसने ये क्या बोलते हैं डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उनका नाम ही था ब्राउन, इसलिए इस मूवमेंट का नाम भी रख दिया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली क्या बताता है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये तो हमें पता था कि वो मूव करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट उनका होता कैसा है, वो होता है जिगजैग, क्लियर है। उसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें जो पढ़नी है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। कितने स्टेट होते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली तो 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और एक कंडेंसेट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे अभी 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, कि सॉलिड का शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड का जो शेप होता है दैट इज फिक्स्ड शेप, क्लियर है। उसका शेप को हम लोग चेंज वेंज नहीं कर सकते, मतलब कट वट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि उसको कट नहीं कर सकते, कट वट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो शेप होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो उनमें कोई शेप नहीं होता, गैसेस की बात करें तो उनमें कोई शेप नहीं होता है, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये पेन है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसकी जो शेप है ये फिक्स्ड है। इसकी साइज को मैं छोटा कर सकता हूं, कट कर दूंगा इसकी साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। उसी तरीके से लिक्विड का अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिक्विड का अगर मैं बात करूंगा, समझ लीजिए एक ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल दिया, उस पानी का कोई शेप होगा क्या, उस पानी का कोई भी शेप नहीं होगा। उस पानी का शेप के बारे में अगर बात करेंगे तो वो ग्लास का जो शेप होगा वही पानी का शेप होता है बेसिकली, क्लियर है, पर्टिकुलरली वो लिक्विड का कोई शेप नहीं होगा। उसी तरीके से कोई गैसेस के बारे में बात करेंगे तो कोई भी गैस का कोई शेप नहीं होता, क्लियर। ये 3 चीज क्लियर है शेप के बारे में, कि सॉलिड के अंदर शेप फिक्स रहती है, गैसेस में नहीं रहती और लिक्विड में भी नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, कि वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे, देखिए सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा सर वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है। देखो वॉल्यूम इज नथिंग बट कि हम लोग के पास अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज ओनली वॉल्यूम, क्लियर है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए ये एक पानी का ग्लास है, इसके अंदर पानी मैंने डाल दिया, क्लियर है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो अब ये जो पानी इसके अंदर मैंने डाला है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पानी इज अ लिक्विड, ठीक है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा वही स्पेस क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सॉलिड के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड के केस में भी बोल सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये तो हमारा क्या है, लिक्विड ही है ना, ये तो पानी का केस, ये तो क्या है, लिक्विड है, मिल्क ले लो, कुछ भी लिक्विड ले लो, तो वॉल्यूम तो इसमें फिक्स्ड होता ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। लेकिन गैसेस के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, ये तीनों चीज क्लियर है। तीसरी चीज रिजिडिटी, ठीक है, जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड्स आर ऑलवेज रिजिड, सॉलिड आर ऑलवेज रिजिड, वो फ्लो नहीं कर सकते, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यदि मैं ये फिर से ये पेन ले लेता हूं, ये पेन के बारे में बात करूंगा, तो ये पेन क्या रिजिड है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये क्या फ्लो कर सकेगा या कभी भी, ये कभी भी फ्लो नहीं कर सकेगा। लेकिन लिक्विड के बारे में अगर मैं बात करूं या गैसेस के बारे में बात करूं, लिक्विड या गैसेस के बारे में बात करो, लिक्विड फ्लो हो सकता है, गैसेस भी फ्लो हो सकता है, लिक्विड और गैसेस दोनों ही रिजिड नहीं होते। ऐसा नहीं कि अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। अगर यदि हम लोग रिवर्स एंड ओशियंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, फ्लो होता है ना, दैट इज ओनली लिक्विड, ठीक है, तो वो फ्लो तो होते ही रहता है। उसी तरीके से गैसेस की बात करें तो गैसेस तो इधर उधर मूव करते रहता है, फ्लो होगा, क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो लिक्विड और गैस का अगर मैं बात करूं तो वो रिजिड नहीं होते हैं और वो फ्लो कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड रिजिड होता है और वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। यहां पे चीज को आप ढंग से समझिए, ठीक है, यहाँ पे 3 अपने पास पिक्चर है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये हो गया सॉलिड का, ठीक है, ये हो गया लिक्विड का और ये हो गया गैस का, ठीक है।
सॉलिड के केस में आप एक चीज देखिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत उनके बीच में स्पेसेस है, थोड़ी बहुत उनके बीच में स्पेसेस, बट काइंड ऑफ वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से आप लिक्विड का केस देखिए, लिक्विड के केस के अंदर जो स्पेस है, जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम है, मतलब कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर है। उसी तरीके से गैसेस के केस में देखिए, बहुत ज्यादा स्पेसेस है इसके अंदर, गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसेस है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सॉलिड का केस में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, मतलब एक दूसरे से काइंड ऑफ आप बोल सकते हो चिपके हुए हैं, ठीक है। लिक्विड के केस में जो स्पेसेस है वो बहुत कम है कंपेयर टू, सॉरी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस के केस में और ज्यादा स्पेस है। क्लियर है। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि अगर अगर स्पेस कम है, ठीक है, अगर स्पेस कम है तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा चिपका हुआ, ज्यादा चिपका हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। क्लियर है ना, ज्यादा चिपका हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। थोड़ा कम चिपका हुआ तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। बहुत ही कम चिपका हुआ इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? जिसके अंदर स्पेस कम होगा, दैट इज सॉलिड, दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर होगा। क्लियर है। लिक्विड का बात करेंगे, अगर हम लोग लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा, और गैसेस में तो सबसे कम होगा। क्यों कम होगा इसके पीछे आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज गैसेस में इसलिए कम होगा, इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा, इनका जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। सॉलिड के केस में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी के, ठीक है, ये भी साथ में कवर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के केस में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड के केस में क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ये पेन मेरे पास है, क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ क्या? कि किसी भी सॉलिड को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, दैट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है। लेकिन लिक्विड के केस में हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास लिक्विड रहता है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस के केस में तो हाईली कंप्रेसिबल होता है, जैसे हम लोग का घर का सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर जो गैस फिल होया हुआ रहता है वो तो क्या कंप्रेस्ड गैस ही रहता है। ठीक है। या आप सीएनजी की बात कर लो, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड के केस में थोड़ी सी कम होती है, और सॉलिड के केस में एकदम ही नेग्लिजिबल होती है। तो ये कहानी हम लोग की किसकी है? ये कहानी है स्टेट्स ऑफ मैटर की, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आओगा हर एक चीज। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक किया, वो टॉपिक क्या क्या था? मैटर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या जाना? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में, फिर डिफ्यूजन के बारे में जाना, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना। जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ टर्म्स है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच।